इस वक्त श्योर के सामने वो भूत खड़ा है या कोई और, वो तो कोई नहीं जानता था, लेकिन सच में ये देखने में तो भूत ही जैसा लग रहा था। तो तुम अब हमें समझाओगे कि तुम आखिर हमें कैसे देख सकते हो, और कैसे तुमने ये किया कि तुम हमारे बराबरी आ गए, जबकि ऐसा नामुमकिन है। कोई भी इंसान हमारी बराबरी कर ही नहीं सकता। हम जंगल के रक्षक हैं, और तुम घटिया इंसान, हमसे बात करने के लिए, हमसे मिलने के लिए, हमें देखने के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेना होता है। इससे इंसानों के बीच सिर्फ विच वगैरह ही हमें देख सकते हैं, लेकिन तुम बच्चे हो, तो तुम आखिर हमें कैसे देख सकते हो? वो भूत श्योर से कहता, लेकिन श्योर को भी कुछ थोड़ी पता था। देखिए, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस जंगल से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, बस। श्योर वो भूत से कहता, अच्छा, तो तुम जंगल से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, और एक मिनट रुक जाओ, क्या तुम जंगल से जुड़ गए हो? मतलब जैसे हम जुड़े हैं? वो आत्मा श्योर से कहता, जी, शायद इसलिए हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं। श्योर उस आत्मा से कहता, पहले मैं ये आत्मा और भूत कहना बंद करो। हम सब यापूम हैं, और हम सभी को जंगल का रक्षक माना जाता है। जंगल को हमारे होते हुए कभी कुछ नहीं हो सकता। बहुत पुरानी बात है, पहले इंसान, जानवर और यापूम सभी साथ में ही रहते थे, लेकिन जानवरों के बीच म्यूटेशन फैल गया और इंसान भी अलग जाकर रहने लगे, अपने कबीले बनाकर। और धीरे धीरे हमने उससे कांटेक्ट वगैरह तोड़ दिया, ताकि हम लोग उससे दूर ही रह सकें, क्योंकि इंसान ताकतवर होने के लिए भविष्य में किसी भी हद तक जड़ने लगे थे। इसलिए सारी यापूम ने इंसानों से और जानवरों से कांटेक्ट तोड़ दिया। जानवर भी म्यूटेट होकर हमें परेशान करने लगे थे। यापूम वो श्योर से कहता, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन आप लोग जंगल की रक्षा करते कैसे हैं? आप लोग तो भूत हैं। श्योर उस यापूम से कहता, किसने कहा? इतना कहने के बाद अगले ही पल वो बड़ा वाला यापूम देखते देखते एक बड़ी सी मौसम बदल जाता है, और उसके पीछे मौजूद यापूम वो सभी भी एक एक अलग अलग मौसम बदल जाते हैं। आपको शेप शिफ्टिंग आती है? मतलब आप किसी मौसम बदल सकते हैं? श्योर हैरानी से यापूम को देखते हुए कहता, हम सब जंगल से जुड़े हुए हैं, और जंगल से जुड़े हुए हर कोई जो भी जंगल से जुड़ा हुआ होता है, हम उसका रूप ले सकते हैं। इतना कहने के बाद वो यापूम, जो कि सबका लीडर लग रहा था, वो श्योर का रूप ले लेता। श्योर भी ये देख के हैरान हो जाता, पर कैसे? जंगल से तो मैं जुड़ा हूँ, बाकी बीफ थोड़ी। श्योर उस यापूम से कहता, जंगल के बारे में तुम जानते ही कितना हो बच्चे? जंगल में रहने वाला हर एक बीफ, हर एक इंसान जंगल से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इंसान वो जंगल से जुड़े हुए नहीं, या फिर कोई भी बीफ, लेकिन जंगल उन्हें खुद से जुड़ा हुआ मानता है। इसलिए हम उन सभी की शरीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ताकत हमें इसलिए मिलती है ताकि हम लोग इस जंगल को सुरक्षित रख सकें। क्या हुआ? अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम्हें बॉडीगार्ड नहीं चाहिए होगा, इसलिए जंगल हमें अपना बॉडीगार्ड समझता है, और हमें ऐसी ताकतें देता है जिससे हम उसकी रक्षा करते हैं, और जंगल ही हमारे लिए सब कुछ है। वो यापूम श्योर से कहता, अच्छा ऐसी बात, क्या मैं भी किसी और का रूप ले सकता हूँ? श्योर वो उस यापूम से कहता, नहीं, तुम्हारा शरीर उस हिसाब से बना ही नहीं है, लेकिन प्रकृति चाहे तो वो तुम्हें वैसा शरीर दे सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मरना होगा। वो यापूम जैसे ही ये कहता, श्योर अपने सर को ना मिलाना शुरू कर देता, नहीं नहीं नहीं, ऐसी ताकत भी नहीं चाहिए मुझे, मैं जिंदा ही ठीक हूँ। श्योर इस्माइल के साथ उस यापूम से कहता, लेकिन अब क्योंकि तुम इंसान होकर प्रकृति से जुड़ चुके हो, तो मुबारक हो, तुम हमारे समूह में शामिल होने के लायक हो। वो यापूम श्योर से कहता, समूह मतलब टीम? श्योर उस यापूम से कहता, टीम, हमारे यापूम का अलग टीम है, तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो, और तुम्हें ज्वाइन करना होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम अब हम में से एक हो, और हमारी बातें कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। इसलिए जो भी हमारे बारे में जानता है उन्हें हम अपने समूह में शामिल कर लेते हैं और कभी जाने नहीं देते। वो यापूम श्योर से जैसे ही कहता, कहीं नहीं जाने देते। श्योर इतना कहने के बाद मैग्राउंड की तरफ देखता, देखिए, हमारा पूरा सफर अभी बाकी है, और घबराइए मत, हम आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। श्योर उस यापूम से कहता, यहाँ पर तुम्हारी मर्जी नहीं, हमारी मर्जी चलेगी। एक तरीके से हम तुम्हारे सीनियर कहलाएंगे, जैसे सीनियर की बात नहीं मानोगे? वो यापूम श्योर के गोल गोल उड़ते हुए कहता, मान लेते हैं, लेकिन हमें एक बहुत जरूरी काम है। इतना कहने के बाद श्योर वो पीछे पलट के मैग्राउंड के साथ जाने लगता है, लेकिन उसके आगे ही बहुत सारे यापूम जमीन के नीचे से निकलते हैं और उसके सामने खड़े हो जाते हैं। क्या आप मुझसे लड़ना चाहते हैं? श्योर इस्माइल के साथ कहता है, लड़ाई हम नहीं करना चाहते हो, तुम करना चाहते हो। हम तो तुम्हें ऑफर दे रहे हैं, तुम हमारी टीम में आ जाओ, बदले में तुम्हें कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन तुम पलट के जा रहे हो, मतलब तुम हमसे लड़ना चाहते हो। वो यापूम श्योर से कहता, और इसी के साथ यापूम ने उल्टी बात उस श्योर पे ही पलट दी थी कि श्योर ही लड़ना चाहता। अच्छा एक बात बताइए, आप कब से हैं यहाँ पर? श्योर
वो उस यापूम से कहता, क्या सवाल पूछ रहे हो लड़के, हे भगवान, इस लड़के को कुछ पता नहीं। वैसे पता कैसे होगा, तुम तो आजकल के बच्चे हो, इससे जाहिर सी बात है कि तुम्हें हमारे बारे में पता नहीं होगा। तो हम तो बता दें, जब से ये जंगल, ये दुनिया आई, तब से हम लोग यहाँ पर हैं और इस जंगल की रक्षा कर रहे हैं। वो यापूम श्योर से कहता, तब तो आपको देवताओं के बारे में भी पता होगा, जो फेमस देवता होते हैं। श्योर उन्हीं यापूम को देखते हुए कहता, हाँ, हम सभी ऐसे देवता को जानते हैं जिन्होंने अपनी जी जान लगा दी काफ़ी सारी चीज़ें बचाने में। और हम बहुत सारे देवता को जानते हैं प्राचीन समय के, जो कि पहले थे और अब नहीं है। वो यापूम वो श्योर से कहता, तो उनमें से किसी फेमस देवता का नाम बता सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो। श्योर उस यापूम से कहता, कुछ देवता तो है, म्यूगन गॉड, गॉड लेपलेस, गॉड अल्फा, बस ये तीनों गॉड ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। लेकिन इनमें से एक गॉड अब नहीं रहा और बाकी दो गॉड वो गायब है, सिर्फ एक घटिया और धोखेबाज गॉड की वजह से। वो यापूम श्योर से कहता, तो क्या आप उन गॉड्स की मदद कर सकते हैं या फिर उनका बदला ले सकते हैं जो कि उनके साथ गलत हुआ। श्योर इस्माइल के साथ कहता, लड़के हमारा मजाक उड़ा रहे हो। वो यापूम वो श्योर से कहता, अगर मैं कहूँ कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, मतलब उन गॉड्स की, तो आपको कैसा लगेगा। श्योर उस यापूम से फिर से कहता, लड़के हम अपनी औकात भूलते नहीं हैं, हमें अपनी औकात अच्छे से पता, और तुम्हारे इस सवाल का जवाब वो हम देने में इंटरेस्टेड नहीं है, चुपचाप हमारे साथ चलो। श्योर उस यापूम की बात को सुनने के बाद हंसने लगता, हाँ, आपको मैं एक मौका दे रहा हूँ देवता की मदद करने का, और आप। श्योर इतना कहता और सीरियस फेस के साथ उस यापूम को देखने लगता। श्योर के उस सीरियस फेस को देखने के बाद एक तरीके से सारे यापूम हैरान हो गए थे। कैसे मदद कर सकते हम देवता की, कैसे बताओ। वो यापूम फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता, क्या नाम लिया था आपने, म्यूगन गॉड, और आप इस वक्त म्यूगन गॉड के बेटे के सामने कर रहे हैं, मैग्रॉन गॉड। श्योर मैग्रॉन की तरफ इशारा करते हुए कहता, और वो सारे यापूम उसे देख के हंसने लगते हैं। अच्छा ऐसी बात है, ये मैग्रॉन गॉड है, वही फेमस मैग्रॉन गॉड जिसने जनरल डार्क तक को धूल चटा दी थी, लेकिन वो उससे हारा भी था, इसलिए इस लड़ाई को बराबरी माना जा सकता है। लेकिन वो बहुत बड़े डीमन का गॉड है और सारे डीमंस का सबसे बड़ा जनरल, उसके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए था। मतलब बराबरी की लड़ाई, ये सुनने में ही खतरनाक लगता। वो यापूम वो श्योर को देखते हुए कहता और हंसने लगता, तो आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये मैग्रॉन गॉड है। श्योर फिर से यापूम से कहता, नहीं, लगता है तुम जैसे घटिया इंसानों ने हमें क्या समझ रखा है हमें नहीं पता, हम बेवकूफ़ समझते हो। वो यापूम फिर से कहता, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप इसके बॉडी के अंदर जाके क्यों नहीं देख लेते, क्यों, कोशिश करके देख लीजिए। श्योर स्माइल के साथ कहता। श्योर फिर से एक कॉन्फिडेंस वाली स्माइल के साथ कहता, जिसके बदले में वो यापूम वो मैग्रॉन को देखता, जो कि नॉर्मली खड़ा था और उससे किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं लग रही थी। अगले पल वो यापूम तेजी से ट्रैवल करते हुए मैग्रॉन के बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करता, लेकिन अगले ही पल मैग्रॉन के बॉडी के अंदर घुसने से पहले ही वो किसी गोल्डन सील्ड से टकरा जाता और वो पीछे गिर जाता और उसकी आधी बॉडी भी जल जाती। दिव्य सील, ये दिव्य सील है, वो यापूम अचानक से चिल्लाते हुए कहता। और अब जाकर सभी को श्योर के बातों पे यकीन हुआ था। जहाँ तक मैंने सुना था मैग्रॉन गॉड वो मर चुका है, तो फिर ये वो कैसे हो सकता है, किसी दिव्य कला की वजह से गॉड मेयोनिस ने मैग्रॉन को मार दिया था, लेकिन मैग्रॉन गॉड यहाँ कैसे हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दिव्य सील किसी और देवता ने तुम्हारे पर चढ़ाई हो, लेकिन देवता के पास इतना खाली टाइम कहाँ कि वो किसी के ऊपर दिव्य सील चढ़ाए। वो याकूम खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहता, ये वही मैग्रॉन गॉड, इसे इंसान की तरह छोटा बच्चा बनाकर इस धरती पर फेंक दिया गया था, लेकिन इसकी अच्छी किस्मत जो कि ये मुझसे मिला और मैंने इसकी जान बचा ली, और हम लोग धीरे धीरे ताकतवर होकर आगे जाना चाहते हैं ताकि हम लोग अपना बदला ले सके और उस घटिया देवता को उसके पद से हटा सके। क्या पता उसका फर किसी दिन घूम जाए और वो पूरा धरती की तबाह कर दे। श्योर वो याकूम से कहता, बात तुम सही कह रहे हो लड़के, इसी के साथ तुमने साबित तो किया है कि, लेकिन अभी हमें यकीन नहीं हो रहा है कि ये मैग्रॉन गॉड हो सकता है कि ये कोई बहरूपिया हो जिसके ऊपर देवताओं ने सील चढ़ा की हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कोई बड़ा खतरा हो। वो याकूम फिर से अपनी बातों को पलटते हुए कहता, क्या नाम लिया था, दिव्य कला, हाँ, तो दिव्य कला के पड़ावों के बारे में जानते हो। श्योर उस याकूम से कहता, नहीं, वो एक ऐसी कला है जो कि इस दुनिया की नहीं, इसलिए इसके बारे में जान पाना नामुमकिन है, लेकिन इतना जोर पता है कि उसे शुरुआत से सीखा जा सकता और इसे सीखने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती,
और दोनों के शरीर शरीर जुड़े रहने चाहिए। अगर एक मरा तो दूसरा भी मर जाएगा। वो यापूम श्योर से कहता है और श्योर और मैगनॉन एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। मतलब इतने समय से हमें ये नहीं पता था कि हम में से एक भी मरा तो दूसरा भी मरेगा। मैगनॉन हैरानी से कहता मुझे भी नहीं पता था। श्योर भी हैरानी से कहता। दूसरे पल वो लोग यापूम को देखते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को अभी यकीन नहीं है तो आप हमें कोई नीरो को लिक्विड ला कर दे सकते हैं। इवॉल्व मैं करूंगा, लेकिन साथ में ये भी इवॉल्व होगा, क्योंकि हम दोनों ने ही दिव्य कला की कला को अच्छे से सीख रखा और ये उसका तीसरा पड़ाव था, प्रकृति से जुड़ना। श्योर उस याकूम से कहता ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। तुम्हारा लेवल क्या है बच्चे? वो याकूम वो श्योर से कहता बायोमिक लेवल 2। श्योर नॉर्मली कहता किसी बीस्ट को पकड़ो और उसका नीरो को लिक्विड लेके आओ। वो याकूम दूसरे याकूम से कहता और देखते देखते कुछ याकूम तेजी से आसमान मोड़ते हुए कुछ देर में ही किसी बीस्ट को पकड़ के लाते हैं जो कि ताकतवर लग रहे थे। और इतने ताकतवर बीस्ट को अपने सामने ऐसे उन याकूमों के हाथों पकड़ता हुआ देखकर श्योर भी हैरान हो गया था और डर गया था। कौन हो तुम? ये कौन पकड़ रहा है मुझे? वो बीस्ट हैरानी से चिल्लाते हुए कहता और श्योर पे दहाड़ने लगता। ऑफकोर्स उन बीस्टों को मतलब वो याकूम दिखते नहीं थे, इसलिए वो बीस्ट हवा के बीच में लटका हुआ था और एक अजीब सी सुई जैसी चीज उसके नीरो को लिक्विड को निकाल रही थी। इसका लेवल तो बायोमिक लेवल कम से कम बायोमिक लेवल 5 है, मतलब हमारा एक लेवल अब हो सकता है। श्योर हैरानी से और थोड़ा मस्ती मस्ती में कहता है, क्योंकि आपको उसे फ्री में लेवल अप करने को मिल रहा था तो और उसे चाहिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ के बीच सच में कुछ ज़्यादा ही ताकतवर थे और श्योर और मैगनॉन को उन्हें पकड़ने में परेशानी हो रही थी या फिर उनके नीरो को लिक्विड को निकालने में। इसलिए श्योर तो यही सोचा था कि काश उसे यहाँ पर ताकतवर बीस्ट मिल जाते। इन याकूम में कहा तो श्योर उन्हें थोड़ा पकड़ लेता, लेकिन वो याकूम वो तो बस बायोमिक लेवल 5 वाले बीस्ट को उठा के लाए थे, जिससे श्योर की ताकत शायद ही एक बार बढ़ पाएगी। जैसे जैसे आगे जाऊंगा वैसे वैसे परेशानी होगी लेवल अप करने में, लेकिन मुझे एक भी मौका छोड़ना नहीं है। श्योर वो मन मन सोचता है और अगले पल वो याकूम एक निरकुर अजीब सा इंजेक्शन लेके जो कि प्राचीन समय में ही बना हुआ था उसे लाकर श्योर को दे देता है। श्योर वो और मैगनॉन थोड़ा सा अलग हो जाते हैं और मैगनॉन और श्योर अपने अपने घड़ी के ऊपर एक टच करते हैं, जिसके बाद देखते देखते एक प्रोटेक्टिव शील्ड उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। इस घड़ी को भी श्योर ने एक तरीके से 5 स्टार फिटिंग में ही कर दिया था, इसलिए 5 स्टार फिटिंग के हिसाब से ये घड़ी बेस्ट है और सारी ताकत को अपने अंदर सोख सकती है, जो कि यहाँ पे तबाही नहीं मचाएगी। वो याकूम भी ऐसे टेक्नोलॉजी को देख के थोड़ा हैरान होते हैं, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी एक तरीके से शायद देवताओं के पास हो सकती है। अभी तक प्राचीन समय में ऐसी टेक्नोलॉजी किसी के पास है नहीं। देखते देखते श्योर उस नीरो को लिक्विड को अपने नीरो को में इंजेक्ट करता और देखते देखते श्योर की ताकत बनने लगती है और श्योर उसके अंदर से एक अजीब सा धमाका होता, जिस पर देखते देखते श्योर की एक ताकत बढ़ जाती है। मतलब वो एक बार लेवल अप कर लेता, दूसरी तरफ मैगनॉन भी लेवल अप कर चुका था और जब वो प्रोटेक्टिव शील्ड वहाँ से हटी थी, वहाँ से था वो तो धूल मिट्टी हटी थी, तो श्योर को ये दिखता है कि वहाँ पर सारे याकूम वो मैगनॉन के सामने झुके हुए हैं। माफ़ कर दीजिए मैगनॉन गॉड, आप हमारे देवता हैं और हम आपको नहीं पहचान पाए। इस गुस्ताखी के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। वो याकूम मैगनॉन से कहता अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, और वैसे भी अभी के लिए मैं तुम्हारा गॉड कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैगनॉन उन सारे याकूमों को कहता नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता, आप जो पहले थे वो अभी नहीं है बस, लेकिन आप है तो वही। वो याकूम मैगनॉन से कहता ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन क्या मैं जो कहूँगा क्या तुम वो करोगे? मैगनॉन उस याकूम से कहता जी, लेकिन सारे याकूम नहीं, क्योंकि सारे याकूम वो सिर्फ ताकतवर होने पे ही ध्यान देते हैं। हम जैसे याकूम जो कि यहाँ के सबसे पूरी तरीके से ताकतवर हो चुके हैं, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग दूसरे की नज़र में आना नहीं चाहते हैं और ना ही आप दूसरे की नज़र में जाए तो अच्छा होगा, वरना आप पे मुसीबत आ सकती है। याकूमों को देवताओं की ताकत सच में कमाल लगती है, इसलिए वो उसे हासिल करने के लिए विचेस का सहारा लेते हैं। इस दुनिया के 90% याकूम विचेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ वो जंगल बचा भी रहे, लेकिन एक तरीके से उन्हें देवता की ताकत हासिल करनी है या फिर अमरता हासिल करनी है। विचेस को चाहिए अमरता और याकूम को चाहिए फ्रीड, और फ्रीड मिलने के बाद वो भी अमर होना चाहते हैं ताकि वो लोग इंसानों की तरह ही बहुत कुछ कर सके, जिसमें उन्हें एक देवता तो चाहिए होगा। देवता अमर होते हैं और उनकी ब्लड लाइन कैसी है अगर ये कोई देख ले तो उसी ब्लड लाइन की कॉपी को करते हुए हम लोग इंसान के जीन्स को बनाएंगे, जिसके बाद इंसानों को ब्लड लाइन को छेड़छाड़ करने के बाद हम उन्हें अमर बना सकते हैं, या फिर और भी बहुत कुछ, या फिर कोई ऐसी अमृत को तैयार कर सकते हैं जो कि देवताओं के खून से बनती हो। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसी चीज़ों के पीछे डीमंस भी पागल हैं। हाँ हाँ, अगर आपको डीमंस के बारे में नहीं पता हो तो, अगर आपने धरती की तरफ ध्यान ना दिया हो तो माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर डीमंस घूमते हैं, वही जनरल डार्क जिसका लीडर था और आपने जिससे हराया था अपनी जी जान लगा के, यहाँ तक कि आप तो मौत को भी गले लगाने वाले थे उसे हराने के लिए, और उसी जनरल डार्क के डीमंस धरती ग्रह पर हैं। अगर उन्हें पता चला कि आप यहाँ पर हैं तो परेशानी हो सकती है।
लेकिन आपका ताकतवर होते रहना भी ज़रूरी है। और वैसे भी आप दोनों दिव्य कला सीख रखी है, तो एक तरीके से बैकग्राउंड गॉड आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग इस लड़के को नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमें इस लड़के पे भरोसा नहीं है। वो याकूम श्योर कहता, पॉइंट करते हुए कहता, अरे अब मैंने क्या किया? श्योर उस याकूम से कहता, कुछ नहीं किया लड़के, लेकिन अगर तुम यहाँ से गए तो हमें डर है कि तुम बहुत कुछ उगल सकते हो, क्योंकि तुम एक ऑर्डनरी से बच्चे हो, समझे? वो याकूम श्योर से कहता, पर मैं तो श्योर इससे पहले कि मैं कुछ कहता, बस तुम मैग्रॉन गॉड के साथ आए इसलिए हम लोग शांत है। और जहाँ तक है, मैग्रॉन गॉड की वजह से तुमने दिव्य कला का तीसरा पड़ाव हासिल कर लिया, इससे तुम्हें फायदा सिर्फ मैग्रॉन गॉड की वजह से हुआ है, तुमने कुछ नहीं किया। वो याकूम श्योर से कहता। मैग्रॉन कुछ बोलने की कोशिश तो करने वाला था, लेकिन वो चुप हो जाता और उसे हंसी आने लगती है। वहाँ कमीने हंस ले, यहाँ फंसा रहा है मुझे, हाँ? श्योर मैग्रॉन को देखते हुए कहता, ऑफकोर्स मैग्रॉन ऐसे टाइम में मस्ती करेगा, श्योर ने ये सोचा तक नहीं था। अच्छा ठीक है, तुम अपनी ताकत का रौब दिखा रहे हो, तो अब मेरी बारी है। श्योर स्माइल के साथ मैग्रॉन को देखते हुए सोचता है, और मैग्रॉन भी सोचने लगता है कि आखिर श्योर सोच क्या रहा है। अगली पर श्योर आगे आता है, आपको डीमंस के बारे में पता है तो डीमन टेमर्स के बारे में पता होगा। श्योर नॉर्मली उन याकुमो को देखते हुए कहता, हाँ हाँ पता है, लेकिन तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? हाँ, नागार्जुन गॉड के साथ रहकर तुम्हें बहुत कुछ पता चल ही गया होगा। अब ये मत कहना कि तुम डीमन टेमर हो, अगर हो गए भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो याकुम श्योर से कहते हैं, और मैग्रॉन को फिर से हंसी आ जाती है। मैग्रॉन एक तरीके से सोच रहा था कि श्योर जिस प्लान को लेकर आगे बढ़ना चाहता है वो उसमें फेल हो चुका है। मैं एक डीमन टेमर हूँ, लेकिन कोई ऑर्डनरी डीमन टेमर नहीं। इतना कहने के बाद श्योर वो डीमन गर्ल को बाहर बुलाता, और डीमन गर्ल को बाहर आता हुआ देखकर उसे अचानक से अपने सामने देखकर उन याकुमो के गाल तक लाल हो जाते हैं। ये तो वो वाली डीमन है, वो वाली। वो याकूम हैरानी से हकलाते हुए कहता, हाँ ये वो डीमन है जो कि सारे डीमंस के ऊपर रूल करते हैं। डीमंस जहाँ से आए वहाँ पर सभी डीमंस के ऊपर जो रूल करते हैं वो ऐसे दिखते हैं, डीमन गर्ल जैसे, मतलब ऐसे इंसानी बॉडी होनी चाहिए, और सर के ऊपर दो सिंग। ऐसे डीमंस सारे डीमंस के ऊपर राज करते हैं। एक तरीके से ऐसे डीमंस को डीमंस के राज्य महल का डीमन कहा जाता है। वहाँ पर सिर्फ ऐसे ही डीमन मिलेंगे, डीमंस के ऊपर राज करने वाले ऐसे डीमंस जो मेरे सामने झुक गया, जिसे मैंने टेम किया। तब खुद सोच लो, इतनी खूबसूरत डीमन मेरे साथ आ गई, मेरे हाथों टेम हो गई। श्योर उन याकुमों को देखते हुए कहता, और वो याकुम वो एक दूसरे में कुछ बात करने लगते हैं। मेरे ख्याल से लड़का अजीब है और थोड़ा डरावना भी, क्योंकि जहाँ तक है जब डीमंस यहाँ पर आए थे तो भी हम लोग यहीं मौजूद रहते थे, और इसलिए हम लोगों ने डीमंस के बीच में अपने समय को गुजारा है और बिताया, और उन डीमंस को बहुत ज़्यादा बारीकियों से काम करते हुए देखा है, यहाँ राज करते हुए देखा है, बहुत कुछ। और उनके हिसाब से हमें ये पता चला था कि ये जो लड़की डीमन है जिसकी बॉडी ऐसी है, इससे फ्लुएंसी डीमन कहा जाता है, जो कि एक तरीके से डीमंस के दुनिया की हायर रेस डीमंस में आती है। और जहाँ तक मुझे पता, डीमंस के साथ फ्लुएंसी डीमंस नहीं आए थे, तो फिर इस लड़के के पास ये डीमन आया कहाँ से? कहीं इसका कनेक्शन ऊपर की दुनिया से तो नहीं, जहाँ पर ये डीमंस रहते हैं, कहीं ये वहाँ से तो सटे होकर नहीं रहा? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऊपर की दुनिया में तो इतने ज़्यादा ताकतवर डीमंस रहते होंगे, डीमंस क्या वहाँ की मक्खी भी इतनी ज़्यादा ताकतवर होगी कि वो किसी को भी पिघला कर रखते कुछ, या हम यही बातें करते रहते हैं। लेकिन बात तो यही है ना, इस लड़के के पास ये फ्लुएंसी डीमन आई कहाँ से? कुछ यापुम इतना कहते रहते हैं, कुछ देर बाद वो लोग नॉर्मल दिखने लगते हैं। तुम्हारा नाम श्योर है ना? वो यापुम श्योर से कहता, श्योर है मेरा नाम। श्योर फिर से उस यापुम से कहता, ठीक है, अब क्योंकि तुम एक बहुत ज़्यादा हाई रैंक डीमन टेमर माने जाते हो, अगर तुमने इसे टेम किया है तो तुम माने जाते होगे, और मैग्रॉन गॉड जैसा ताकतवर योद्धा भी तुम्हारे साथ है। मतलब तुम हमारे किसी खतरे को, मतलब तुम्हारे लिए खतरा नहीं हो। अगर तुम्हारे पास ऐसी चीज़ें हैं तो तुम सीक्रेट्स को छिपाने में माहिर हो, और अगर हमारी चीज़ों को भी छिपा कर रखोगे तो ही अच्छा होगा। वो यापुम श्योर से कहता, ठीक है मैं समझ गया। श्योर भी नॉर्मली कहता, वो अपने सर को हाँ मिला रहा था जैसे कि वो उसकी बात मान रहा हो। ऑफकोर्स श्योर ऐसी चीज़ें किसी को बताएगा थोड़ी, ये चीज़ें श्योर के दिव्य कला से जुड़ी हुई थी, और ये बात उस यापुमो को भी समझनी चाहिए थी। वो लोग खामों का श्योर पर शक कर रहे थे, जिसके बाद श्योर डीमन गर्ल की तरफ देखता जो कि गुस्से से उसे देख रही थी। ऑफकोर्स यहाँ से जाने के बाद डीमन गर्ल श्योर का बुरा हाल करने वाली थी, लेकिन श्योर उसके दिमाग के अंदर कुछ बातें चल रही थी। फ्लुएंसी डीमन जो कि राज्य डीमन में आती है, राज्य डीमन जो कि सही पर राज करते हैं, सही पर रूल करते हैं। देखिए हमारे समय के, जैसे कि हमारे समय के राजा महाराजा, जैसे कि अभी भी कबीलों पे राजा महाराजा मतलब राज करते हैं, और वहाँ की प्रजा, जैसे कि राजा महाराजा में ये डीमन आ गई, डीमन गर्ल, फ्लुएंसी डीमन, और उनकी प्रजा में छोटे मोटे इतने ताकतवर डीमंस। ये भी थोड़ा अजीब है। लेकिन डीमन गर्ल तो मेरी नीलू कोर में जन्मी थी, लेकिन कैसे? श्योर इसी चीज़ों के बारे में सोच रहा था।
खैर जो भी हो, इसकी वजह से मेरी कितना जाने कितनी बार जान बची, और यहाँ पर भी आज मैं बच गया हूँ। और अब मैं मैग्रॉन को चिढ़ाऊंगा कि तुम्हारे अलावा भी मैं बहुत कुछ हूँ। श्योर मैग्रॉन को देख के मन मन और स्माइल के साथ सोचता। मैगन को ही पता था कि श्योर क्या सोच रहा, लेकिन यहाँ पर श्योर खुद ही बच गया था, तो मैगन को गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि अब श्योर उसे चिढ़ाने वाला था। चलो गाइस, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड कल के दिन बहुत ज़्यादा डरावना चीज़ आने वाला है जो कि जुड़ा हुआ है, समझो, बहुत खतरनाक चीज़ों से, मतलब यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है अपने प्यारे हीरो के साथ, उस वाले हीरो के साथ। तो वो चीज़ कल आने वाली है, बहुत कुछ खतरनाक, ठीक है। मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ बस, ठीक है। तो कल वही चीज़ आने वाला है जो कि आप सोच रहे हो, सोच नहीं पाओगे, ठीक है, कल आ जाएगा। तो कल का एपिसोड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।